तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो ये क्लास चलती है आपके आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो कि आपकी 2025 के होने वाली है। और ये क्लास आपकी साइंस की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की चलती है, जो कि हमारा आज प्रैक्टिस सेट 18 है। आज से पहले हम 17 सेट करा चुके हैं, तो एक बार ज़रूर देखें। तो अब की बार ग्रुप डी पार, इसमें हमने साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन लिए हैं, जो कि आपकी पूरी रेलवे ग्रुप डी का पूरा निचोड़ है, क्योंकि हमने इसमें पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठाए हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के। तो प्रैक्टिस सेट नंबर है आज 18। तो उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली एक भी क्लास आप मिस नहीं कर सको। तो हमारी वीडियो में कमेंट और लाइक और हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या आया है, पहला क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि कार्य करने की क्षमता कहलाती है, क्या कार्य करने की क्षमता कहलाती है? आपका ऑप्शन नंबर ए शक्ति, ऑप्शन नंबर बी आपका दाब, ऑप्शन नंबर सी आपकी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी आपकी बल। बताइए कि कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, शक्ति, दाब, ऊर्जा या बल? बताएं कि कार्य करने की क्षमता ऑप्शन नंबर शक्ति यहाँ पर गलत हो जाएगा, दाब भी और आपका बल भी। तो कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन पूछा था आपका आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 13/8/2018 में। यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/11/2018 में शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, यही सेम टू सेम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो वो कैसा होगा? या कि यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वह कैसा होगा? उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, या उसका मान शून्य होगा, या वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी? बताइए कि यदि कार्य का मान धनात्मक है तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है वो कैसा रहेगा? उसकी ऊर्जा में ह्रास होगा, नहीं, उसकी मान शून्य हो जाएगा, ये भी गलत। और उसका नियत रहेगा, वह नियत रहेगी, यानी कि उसमें नो चेंज होगा, नहीं, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, राइट। यदि कोई कार्य का मान धनात्मक है तो उसके निकाय पर क्या असर होगा? तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 में, और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। कब? आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, या ऑप्शन नंबर बी कि सचिन 4 किलोमीटर चलता है, या ऑप्शन नंबर सी आपका कि एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन लेकर जाता है, या ऑप्शन नंबर डी आपका अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है। बताइए कि किसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है? तो सचिन 4 किलोमीटर लेकर चल रहा है, इसमें तो कार्य हो रहा है। कुली किसी बस से किसी कार तक जाता है, तो इसमें भी कार्य हो रहा है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेल रहा है, इसमें भी कार्य होता है। लेकिन कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसमें कोई कार्य नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा है कि बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब। क्या बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब एक विस्थापन बल की दिशा में होता है, या विस्थापन बल के लंबवत होता है, या आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, या विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। बताइए। बल द्वारा किया गया कार्य घनात्मक होता है जब। क्वेश्चन नंबर 4। तो विस्थापन बल के लंबवत होता है जब। नहीं। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, ये भी गलत होता है। विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है, ये भी गलत। तो विस्थापन बल की दिशा में होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। क्या जब बल प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी है उदासीन, ऑप्शन नंबर सी है धनात्मक, ऑप्शन नंबर डी आपका ऋणात्मक। बताइए कि जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 5। उदासीन होता है, नहीं। घनात्मक, नहीं। ऋणात्मक, ये भी नहीं। ये होता है आपका 0। 0 जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो तो बल द्वारा कार्य किया गया कितना होता है, वो आपका 0। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 26/10/2018 का क्वेश्चन, और शिफ्ट सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। बताइए कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रयुक्त बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या विस्थापन पर, या बल और विस्थापन के बीच के कोण पर। क्वेश्चन नंबर 6। तो आप बताएंगे कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। प्रयुक्त बल पर, इस पर करता है। विस्थापन पे भी करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण पर, इस पर भी करता है। लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी, जो कि आपका 9/10/2018 में और शिफ्ट सेकंड में पूछा था। कब? आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या पूछा कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपका विस्थापन पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, या आरोपित बल पर, या बल और विस्थापन के बीच कोण पर। तो आप बताएंगे ये विस्थापन पर भी नहीं, आरोपित बल पर भी नहीं, बल और विस्थापन के बीच कोण पर करता है, इस पर भी करता है, इस पर भी करता है, लेकिन वस्तु के द्रव्यमान पर ये नहीं करता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का, क्योंकि आपका 3/10/2018 और शिफ्ट सेकंड का था। और यही सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका आरआरबी ग्रुप डी 9/10/2018 का, और यही सेम क्वेश्चन ये पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम क्वेश्चन है, और ये भी शिफ्ट सेकंड में पूछा था कि किसी वस्तु पर किया गया निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। क्या किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। प्रयुक्त बल पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या विस्थापन पर,
या बल और विस्थापन के बीच कोण पर। बताइए कि वस्तु का किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, विस्थापन वस्तु और द्रव्यमान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। क्या निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए उठा हुआ हथौड़ा, या ऑप्शन नंबर बी एक चलती हुई गोली, ऑप्शन नंबर सी तेजी से आता हुआ पत्थर, या ऑप्शन नंबर डी एक घूमता हुआ पहिया। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। तो उठा हुआ हथौड़ा, या एक चलती हुई गोली, या तेजी से आता हुआ पत्थर, या घूमता हुआ पहिया। बताइए कि कौन अधिक काम कर सकता है। तो एक होता है उठाया हुआ हथौड़ा, नहीं। तेजी से आता हुआ पत्थर, ये भी नहीं। घूमता हुआ पहिया, ये भी नहीं। एक चलती हुई गोली अधिक कार्य कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 15/11/2018 शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि कार्य कहलाता है। बताइए कि कार्य क्या कहलाता है। बल गुणा विस्थापन, या द्रव्यमान त्वरण, या बल गुणा चौड़ाई, या द्रव्यमान और आयतन गुणा होएगा पर गुणा आयतन। तो बताइए कार्य क्या कहलाता है। बल गुणे विस्थापन, या द्रव्यमान गुणे त्वरण, या लंबाई बट गुणा चौड़ाई, या द्रव्यमान गुणा आयतन। तो आप बताएंगे द्रव्यमान त्वरण नहीं, लंबाई चौड़ाई भी ये भी नहीं, द्रव्यमान आयतन ये भी नहीं। बल और विस्थापन आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन। कब? आरआरबी ग्रुप डी 8/10/2018 और शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। क्या निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया। ऑप्शन नंबर ए डाल्टन ने, ऑप्शन नंबर बी गोल्डस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी आपका बोर ने, ऑप्शन नंबर डी आपका रदरफोर्ड ने। बताइए कि निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। तो गोल्डस्टीन ने नहीं, बोर ने नहीं, रदरफोर्ड जी ने नहीं। तो ये बताया था आपका डाल्टन ने। इसका डाल्टन ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी जेई जो कि आपका 27/6/2019 में और शिफ्ट फर्स्ट में पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटा एवं पूर्ण संख्याओं के अनुपात में जुड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं।
या ऑप्शन नंबर डी आपका परमाणु अदृश्य कण है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। बताइए कि डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत से कौन से अभिकारक द्रव्यमान का परिमाण है। तो ये आपका परमाणु अदृश्य कण है जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ये आपका नष्ट किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 25/10/2018 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन कब आरआरबी ग्रुप डी 25/10/2018। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या डैश ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो ये क्या था आपका डाल्टन ने, या ऑप्शन नंबर बी कनार्ड ने, या ऑप्शन नंबर बी गैल्वोसियर ने, या ऑप्शन नंबर डी आपका डेमोक्रेट ने। क्वेश्चन नंबर 13 तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा डाल्टन ने, किसने किया था ये आपके डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है। तो और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 23/10/2018 और शिफ्ट सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे क्या पूछा है कि किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। क्या किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 14 तो किया था आपका जॉन डाल्टन ने। किसने, जॉन डाल्टन ने। क्वेश्चन नंबर डी यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर गलत। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/10/2018 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कि डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी अभिधारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिमाण है। ऑप्शन नंबर ए सभी पदार्थ परमाणु नामक बहुत छोटे छोटे कणों से बने हैं जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। या ऑप्शन नंबर बी आपका विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। या ऑप्शन नंबर सी आपका किसी तरह दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणों समान होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका परमाणु अविभाज्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 15 तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी आपके गलत हो जाएंगे। कि परमाणु अविभाज्य कण है, इसे ना तो आप बना सकते हैं और ना इसे नष्ट कर सकते। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/12/2018 और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे क्या पूछा है कि मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। क्या मानव कोशिका में ग्लूकोज की विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ग्लूकोज के विघटन के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, या नाइट्रोजन की, या हाइड्रोजन की। क्वेश्चन नंबर 16 तो आप बताएंगे ऑक्सीजन की नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की भी नहीं, नाइट्रोजन की भी नहीं, तो आपके हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है।
इसकी हाइड्रोजन की। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 और शिफ्ट सेकंड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की अधिकांश कोशिकाएं प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? मुद्रा क्या होती है? का अधिकांश कोशिका प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा क्या होती है? तो पायरुवेट या एटीपी या एडीपी या ग्लूकोज। तो आप बताएंगे पायरुवेट नहीं, एडीपी नहीं, ग्लूकोज नहीं, तो आपकी ये होती है एटीपी। कौन सी? एटीपी। एटीपी। ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी जो कि आपका 18/9/2022 में और शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। और ये ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कि किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मा हत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? क्या किस कोशिकांग को कोशिका की आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है? केंद्रक को, माइटोकॉन्ड्रिया की और सेंट्रियोसोम को या लाइसोसोम को? तो आप बताएंगे आपका लाइसोसोम को। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो कि आपका 27/9/2022 में और शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे क्या पूछा कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणुओं ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु पायरुवेट में विखंडन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो आप बताएंगे कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवण में, लवक में या गाल्गी काय में? क्वेश्चन नंबर 19। तो आप बताएंगे ये होती है आपकी कोशिका द्रव्य में। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 का और शिफ्ट थर्ड का। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की प्रोकोरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या होती है? 15S और 14S या 16S और 14S या 15S और 13S या 0S और 13S? तो आप बताएंगे 15S और 13S। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन था आपका आरआरबी ग्रुप डी 1/9/2022 का क्वेश्चन और सेकंड शिफ्ट का। तो यदि हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली एक भी क्लास आपके छूटे ना। तो चलिए मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।